नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आत्मशक्ति में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की सच्ची और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी को बेटा मोहन के साथ रहता था। माधव बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बैल बीमार पड़ जाती और तो कभी घर में खाने को भी कमी हो जाती। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन माधव और उनकी पत्नी भगवान गणेश पर अटूट विश्वास रखते थे। हर बुधवार दोनों सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, मिट्टी से बनी छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा करते। एक दिन वह गांव के एक संत आए। उन्होंने लोगों को भगवान गणेश जी की महिमा सुनाई और कहा, जो सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत की बातें माधव के दिल को छू गई। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वह हर बुधवार गणेश जी की कथा सुनेगा और दूसरों को भी सुनाएगा। धीरे धीरे माधव की शक्ति और भक्ति और बढ़ती गई। घर में चाहे खाने को कम हो, लेकिन गणेश जी के सामने दीपक जरूर जलाता था। गौरी गुड़ और चने का भोग लगाती। छोटा मोहन गणपति बाबा मोरया को आरती बोलता, उनको लड्डू चढ़ाता। कुछ समय बाद एक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगे। माधव के घर में भी केवल 2 दिन का खाना ही बचा था। गौरी बहुत परेशान थी, लेकिन माधव ने कहा, भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस रात माधव ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और रोते रोते सो गया। सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कल सुबह पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, वहाँ तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सुबह होते ही माधव वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि मिट्टी के अंदर एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। जब उसने घड़ा खोला तो उसने देखा सोने के सिक्के और चांदी के गहने भरे थे। माधव की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बाबा, यह सब आपकी कृपा है। लेकिन माधव लालची नहीं था। वह तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। गांव वालों ने फैसला किया कि यह भगवान की देन है और यह धन माधव को ही मिलना चाहिए। माधव की जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले अपने गांव के मंदिर ठीक करवाया और गरीबों में अनाज बांटा। अब गांव के लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि उसका सम्मान करते थे। एक गांव में डाकू आ गया। वह लोगों को सामान लूटने लगा। जब वह माधव के घर पहुंचे तो उस समय परिवार गणेश जी की आरती कर रहा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और दीपक की लौ बहुत तेज चमकने लगी। डाकुओं को ऐसा लगा जैसे घर में कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। वह डरकर वहां से भाग गए। अगले दिन पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोगों का विश्वास और बढ़ गया कि गणपति बाबा सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समय बीतता गया। माधव का बेटा मोहन बड़ा हो गया। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसने भी अपने पिता की तरह हर बुधवार पूजा करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसका नाम सेठ धनराज था। वह बहुत घमंडी था। उसने माधव की कहानी सुनी तो उसने हंसने लगा। वह बोला, अगर पूजा करने से धन मिलता तो हर गरीब आदमी अमीर ना बन जाता। माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान केवल धन नहीं देते, वो सही रास्ता भी दिखाते हैं। सेठ ने भगवान गणेश का मजाक उड़ाया। उसी रात भयंकर तूफान आया। उसका सारा सामान भीग गया। डर के मारे वह मंदिर पहुंचा और गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। सुबह अगले दिन देखा उसका कीमती सामान सुरक्षित था, वह जबकि सब खराब हो चुका था। उस दिन से सेठ धनराज का जीवन बदल गया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी
और हर साल गांव के मंदिर में दान करने लगा। धीरे धीरे गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं कि वहाँ गणपति बाबा का विशेष आशीर्वाद है। हर बुधवार मंदिर के कथा और भजन होने लगे। आसपास के लोगों से कथा सुनने लगे और कई लोग वहाँ आते थे कथा सुनने के लिए। कई साल ऐसे ही बीतते गए। संत फिर एक गांव में आए। उन्होंने माधव को प्रेरणा दी। उन्होंने गांव की खुशहाली देखकर कहा, जहाँ श्रद्धा, सेवा और सच्चाई होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। माधव अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने अपने बेटे से मोहन से कहा, बेटा, जीवन में चाहे कितना भी धन आ जाए, कभी घमंड मत करना। भगवान गणेश का नाम हमेशा लेना और जरूरतमंदों की मदद करना। कुछ समय बाद माधव ने भगवान गणेश का नाम लेते हुए इस संसार को अलविदा कर दिया। पूरे गांव की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने अपने जीवन में तभी से सच्ची भक्ति और ईमानदारी का रास्ता दिखा दिया था। मोहन ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उनके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। गणेश भगवान यह शिक्षा देते हैं, कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्मों से होने वाले गणपति बाबा हमेशा कृपा रखते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए और पूजा कैसी करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। भगवान गणेश जी को क्या क्या चढ़ाएं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से बुद्धि, सुख, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। पूजा की सामग्री: दुर्वा घास 3 या 21, लाल या पीले फूल, सिंदूर, मोदक या लड्डू, गुड़ और चना, केला, नारियल, पान और सुपारी, घी का दीपक, अगरबत्ती, अक्षत और चावल। बुधवार को गणेश जी की पूजा कैसे करें? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, नए साफ वस्त्र पहनें और पीले या लाल रंग के कपड़े पहनें। पूजा स्थान साफ करें। पूजा मंदिर और जगह को बिल्कुल साफ कर दें। मूर्ति को, तस्वीरों को साफ रखें और दीपक जलाएं। घी या तेल का अगरबत्ती जलाएं। गणेश जी को स्नान कराएं, क्योंकि बिना स्नान कराए पूजा नहीं की जाती है। सिंदूर का फूल चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। उनके माथे पर सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। दुर्व जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को घास सबसे प्रिय मानी जाती है। 3 या 21 दुर्वा अर्पित करें। भोग लगाएं। मोदक, लड्डू, गुड़, चना या केले का भोग लगाएं। मंत्र: ओम गण गणपते नमः। इसका मंत्र का 21 या 11 या 108 बार जाप करें। गणेश जी की आरती में होना चाहिए: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस वाली आरती लगाएं, इसी को बोलें। पूजा के बाद क्या करें? परिवार में प्रसाद बांटें, गरीबों को दान दें, किसी का अपमान ना करें, पूरे दिन अच्छे विचार रखें। बुधवार पूजा का महत्व: कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश की पूजा करता है, उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है, व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है, बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। जय गणपति बाबा मोरया। ये वीडियो आप लोग को कथा कैसी लगी कमेंट में लिखिए। जय गणपति बाबा। और बाकी आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में भक्ति में मिलते हैं आप लोग से। तब के लिए जय गणेश, गणपति बाबा मोरया।